नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। खाद के लिए किसानों को कई बार इंतजार करना पड़ता है। वजह कई हो सकती हैं, मसलन रैक आने में देरी हो सकती है, पोर्टल में दिक्कत आने पर भी खाद वितरण रुक सकता है, कई बार अफसरों की भी लापरवाही होती है। लेकिन इसका यह मतलब तो बिल्कुल नहीं कि खाद केंद्र की शटर उठाकर खाद की लूट करवा दी जाए, सब्र रखने वाले किसानों को उकसा दिया जाए। आप जनप्रतिनिधि हैं, ना कि लुटेरे। किसान परेशान थे तो प्रशासन से बात कर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता, उचित प्लेटफॉर्म पर समस्या रखी जाती। आपने व्यवस्था बनाने के बजाय क्या उसे बिगाड़ नहीं दिया? दूसरा, अगर रैक पर्याप्त आ रहे हैं तो अफसरों को मुस्तैदी दिखाकर खाद बांटने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन एमपी में किसानों की परेशानी विशुद्ध सियासी मसला है और चुनाव अगर सिर पर हो तो मौका कैसे छोड़ दिया जाए? जाहिर है, किसानों को खाद मिले ना मिले, सियासत को खाद तो मिल ही गया। खाद लूटने की ये तस्वीरें रतलाम जिले के आलोट से आई हैं। खाद लुटवाने वाले कांग्रेस विधायक मनोज चावला के खिलाफ अफसरों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज की तो मनोज चावला फरार हो गए। उन्हें खोजने पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार खाद की कालाबाजारी रोकने में नाकाम है, जबकि कांग्रेस खाद केंद्रों पर किसानों को खाद दिलाने में मदद कर रही है। खाद लूट पर सफाई मनोज चावला की भी आई तो बीते कल विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी समर्थन में आलोट जा पहुंचे थे। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। खाद के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है। हमने वहाँ वितरण की व्यवस्था की। हम चाहते थे कि खाद बिना मशीन के हम लोग वहाँ दे पाए। सर्वर के कारण खाद नहीं मिल पाया। किसानों को उससे कोई मतलब नहीं। किसानों को सीधा खाद से मतलब है। किसी भी तरह खाद उनको उपलब्ध होना चाहिए। मुरैना के अंदर हम खुद लोगों ने जाके और तुलाई खाद सेंटरों पे गए वहाँ और जाकर हम लोगों ने बात की और किसान भाइयों को खाद दिलाने मांग की, परंतु इस सरकार पे कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस का डंडा इनके पास है गरीब मजदूर को मारने के लिए। जब किसान आवाज उठाता है तो डंडे से उन पर मारपीट की जाती है। खाद वितरण पर जब सियासत शुरू हुई, कांग्रेस ने खाद की किल्लत और कालाबाजारी के आरोप लगाए तो खुद मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में खाद पर्याप्त है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे, भ्रम फैला रहे, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस के सियासी आरोपों का जवाब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया। बीजेपी का आरोप कांग्रेस अराजकता फैला रही है। पिछली कांग्रेस सरकार पर भी बीजेपी ने सवाल दागे। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी हमने निर्णय ले लिया सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि उनको नगद में देंगे। और नगद में भी हम घर पहुंच सेवा कर रहे हैं, उनके गांव में दे रहे हैं, सोसाइटियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। जो डबल लाख में सेंटर पे उसके 3 गुना 4 गुना 6 गुना कर दिया। और अब तो हमने कह दिया पीओएस मशीन खरीदो, गाँव में ले जाओ, वहीं उनसे पैसा लो, थंप लगाओ, वहीं खाद भिजवाओ, जिससे कि किसानों को कोई परेशानी ना आए। अगर कहीं खाद की परेशानी हो रही है तो क्या पूरा खाद केंद्र लुटवा दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कहीं गड़बड़ी है तो दुरुस्त करने सिस्टम मौजूद है। और अगर विधायक महोदय ने खाद लुटवाकर कोई गलती नहीं की तो फिर फरार होने की जरूरत क्या? लेकिन जिस अंदाज में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मनोज चावला का समर्थन किया, अधिकारियों को धमकाया, यानी मसला अब खाद से ज्यादा सियासत का हो चला है। सियासत के लिए खाद तलाशा जा रहा है। रतलाम से सुधीर जैन, सीहोर से प्रदीप चौहान, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कलेक्टर साहब जो पद है उससे बड़ा पद है कांतिलाल भूरिया जी के विधायक जो संविधान में, तो इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है।
तो खाद के इस विवाद के आधार को भी समझिए। दरअसल मध्य प्रदेश में किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो सरकार बनाने, बिगाड़ने, गिराने में बड़ी भूमिका अदा करता है। ऐसे में जाहिर है कि किसान की भावना या किसान का फेवर हर सियासी दल अपने फेवर में चाहता है, पक्ष में चाहता है, और इसी लिहाज से अगर उनसे जुड़ा कोई भी मसला हो तो कोई भी दल हो उसे उठाने से पीछे नहीं छूटता है या पीछे नहीं छूटता। हाल फिलहाल कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई कि किसान लाइनें लगाए हुए हैं खाद के लिए, लेकिन जो घटनाक्रम रतलाम जिले के आलोट से आया उसने कई सवाल भी खड़े किए कि क्या अराजकता फैलाएंगे आप। ऐसे तमाम सवाल हैं। चर्चा शुरू करें। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने पहुंचे हैं। राजपाल सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता जी उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस खास चर्चा में। भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। खाद वितरण केंद्र, स्वाभाविक है कि गड़बड़ी हो सकती है या हम ये कहें कि व्यवस्था में गड़बड़ी सामान्य बात है जहां भी सरकारी सिस्टम अगर काम कर रहा है, लेकिन उस सिस्टम को दुरुस्त करने की बजाय क्या खाद लुटवा दी जाएगी, शटर उठाकर कह दिया जाएगा कि लूट ले जाओ सब? पहले तो मैं आपके चैनल को इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो है सिस्टम में ये कमी होना, इस तरह की गलतियां और बदमाशियां होना सामान्य बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक सिस्टम है, ये उसकी जो है आपने असली तस्वीर सामने रख दी। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं या जो लोग इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब खाद लुटवा दी, पूरा गोदाम भरा हुआ है, किस लिए बंद रखा है ये शटर? इसका सवाल कौन करेगा? किसानों को जो है 2 बार खाद डालना पड़ता है। पहले बार ही उसको खाद नहीं मिला, 25 दिन के अंतराल से उसको दूसरी बार खाद डालनी पड़ती है। पहली बार ही नहीं देंगे जी तो जो उससे जो फसल उसका नुकसान होने वाला है, उस अराजकता की कल्पना करेंगे कि ये गोदाम की अराजकता की हम चर्चा करेंगे? उससे जो अराजकता फैलने वाली है, जो आपकी जो है आर्थिक गतिविधियां समाप्त होने वाली हैं, इस गांव के आदमी की जेब में पैसा आता है तब जो है शहर के बाजार रोशन होते हैं। शहर को भी भूखा मारोगे, गांव को भी भूखा मारोगे आप। और इस पर दावा ये कि आप जो है बड़ी बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भोपाल में अपहरण हो रहे हैं, लोगों को मरा समझ के भयंकर को सड़क पे फेंक के लोग चले जा रहे हैं, और ये खाद गरीब को चाहिए जिसको आपने पहली बार ही नहीं दी, और कलेक्टर जो है दादागिरी कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि साहब ये अराजकता फैलाई जा रही है। अराजकता भोपाल की सड़कों पर है। आज एक खिलाड़ी बच्चे का अपहरण हो गया है। ये अगवाकरण के काम राजधानी में हो रहे हैं, इस पर सवाल कोई करने वाला है क्या? आज ये जो खाद है जी, ये खाद उसको, मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार इसका जवाब दे। ये जो है पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को घटिया और 3rd ग्रेड की खाद सप्लाई की जा रही। सरकार कहाँ सो रही है? आपको बताता हूं कि जो है इंडियन पोटास लिमिटेड अन्ना सलाई चेन्नई का लाट एवं बैच नंबर 06 G/22 G/1/22 ये अमानक लाट जो है पूरे किसानों को सप्लाई किया गया। आपको मैं बता दूं, इफको पीओ पारादीप जगत सिंहपुर का बैच लाट नंबर 23 अगस्त 2022, इसकी मात्र ये जो है ये विक्रेता मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ द्वारा अमानक खाद सप्लाई की गई। क्या कार्रवाई की इस पर सरकार ने? ये किसान लुट रहे हैं, किसान मर रहे हैं, उसका खेत सूख रहा है, इस पर जो है कांग्रेस अराजकता फैला रही कि अराजकता सरकार और उसका प्रशासन फैला रहा है। इस बात का जवाब देना चाहिए। मैं आपको गिनाऊं, ये खुद सरकार ने ये जारी किया है, ये कितने अमानक बैच बताऊं मैं, और सरकार सो रही है। आप किसानों को मरने दे रहे हैं, लूट रहे हैं, और सरकार सो रही है। और एक शटर खोल दिया जहां पर जखीरेबाजी हो रही थी, तो वो जो है, आप बयान सुन रहे हैं कमल पटेल का, 6 गुना खाद दे रहे हैं, वो कह रहा है 6 गुना। क्या आप मतलब समझते हैं अगर 6 गुना खाद है तो ये लूटने की आवश्यकता पड़ती? भूपेंद्र जी ठीक है, आपने कई सवाल उठाए हैं, जवाब जरूर ले लेते हैं। राजपाल जी, एक सवाल तो है और वो साफ है कि भाई ये भी मान लें कि मुखिया है, मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि पर्याप्त खाद है, ये भी मान लिया पर्याप्त खाद है, और गोदाम में दिख भी रहा है कि खाद पर्याप्त है, तो व्यवस्था क्यों गड़बड़ाई हुई है? भाई व्यवस्था को दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन अगर सही से काम नहीं कर रहा तो डंडा तो चलाना पड़ेगा ना आपको। देखिए, मध्य प्रदेश में
उर्वरक की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कालाबाजारी रोकने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। खाद की कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर भी भारत सरकार ने एक सख्ती से ये व्यवस्था लागू की है, जिसे पीओएस बोलते हैं। पीओएस मशीन में किसान का थंब इंप्रेशन जाता है और उसको जो किसान को जितना खाद चाहिए रहता है उतना खाद उसको उसके अकाउंट में ऑनलाइन जाता है। आलोट की घटना में उस समय पे सर्वर डाउन था, ऑनलाइन हो नहीं पा रहा था, और इस बीच में वहां पर भीड़ बढ़ती है और वहां पर कांग्रेस के विधायक महोदय आते हैं और आके उस व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए ध्वस्त कर देते हैं कि कालाबाजारी रोकने का काम जब हमने किया तो कई सारे कतिपय इस प्रकार के लोग जो कि कहीं न कहीं प्राइवेट खाद विक्रय केंद्रों के माध्यम से कालाबाजारी करते थे, जो सीधे सीधे मैं गंभीरता से कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए हैं, वे लोग आकर किसानों के बीच में इस प्रकार से जो है हवा फैलाने का काम कर रहे हैं, माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार के काम होने का काम हो रहा है। मैं ये बात प्रमाणित कर सकता हूं। राजपाल जी, व्यवस्था दुरुस्त करिए ना, वैसे अफवाहें फैलाने के मौके नहीं मिलेंगे। जी नहीं, मैं निश्चित तौर पर प्रमाणित कर सकता हूं आपके। अभी पिछले दिनों हरदा में खिड़किया में एक प्रायोजित काम हुआ था कि वहां पर यह रूमर फैलाई गई किसानों के बीच में कि 5 नवंबर के बाद खाद नहीं मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि सारे लोग एकदम से सेंटर की तरफ दौड़ पड़े। हमने पर्याप्त व्यवस्था की। मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारत के उर्वरक की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत पर्याप्त यूरिया, डीएपी और एनपीके हमारे पास में आज की तारीख में भी उपलब्ध है। और हमारे मध्य प्रदेश में सहकारी समिति 4400 की संख्या में केंद्र, हमारे जो नगद बिक्री के केंद्र है, जो विपणन संघ चलाता है, वो 240 और 144 अभी बढ़ा है, ऐसे करके 384, ये हो गए 4784 केंद्र और 365 वो निजी उर्वरक विक्रेताओं के केंद्र जिनको डबल लाख के साथ कांटेक्ट करके जोड़ने का काम किया और ऐसे करके 5000। चलिए, आपने लंबे आंकड़े गिना दिए, अच्छी बात है राजपाल जी। कुछ डेटा भूपेंद्र जी भी लेकर आए थे जी, उन पर भी संज्ञान लीजिएगा जी। ये जो असुविधा हुई है ऑनलाइन वाली, इस पे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऑफलाइन एक व्यवस्था देने का काम किया है कि किसान अपनी रेडी पुस्तिका लेके आए। बिल्कुल, आशा यही करते हैं कि एक्शन हो। लेकिन मैं आ रहा हूं राजपाल जी आपके पास जी, ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, सवाल मेरा ये कि भाई ठीक है, आप विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, किसानों की चिंता आपको करनी है और करनी भी चाहिए, उनको समय पर खाद मिले, ये इसको भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन क्या उन्हें भड़का देंगे आप? क्या उन्हें उपद्रवियों में तब्दील कर देंगे आप? देखिए प्रशांत जी, खाद एक ऐसा विषय है जो समय सीमा का विषय है। यदि समय सीमा निकल जाए उसके बाद यदि आप खाद देंगे तो खेत का क्या होगा और किसान का क्या होगा? देखिए, किसान क्या है कि उसकी खाद की आवश्यकता कोई पहली बार नहीं है कि ये उसको लेके कोई हम जो देख रहे हैं कि वो परेशान हो रहा है। हर सीजन में आप देखिए किसान जो है वो खाद के लिए केंद्र पे भटकता रहता है और खाद ब्लैक में हो रही है, ब्लैक हो रही है, ये आपको हर बार शिकायतें मिलती हैं। लेकिन आप देखें ना, कोई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए जब तक कोई विवाद नहीं होता तब तक कोई सामने आता है अमला, कहीं ये व्यवस्थित तरीके से देखा जाता है कि खाद मिल रही है लोगों को। देखिए, जो भी खाद वितरण की स्थिति दो तरह की, या तो खाद उपलब्ध नहीं है या फिर वितरण प्रणाली में दोष है। और जब ये पता है कि आप एक सहकारी समिति में कितने आपके कृषक सदस्य हैं जिनकी आवश्यकता होती है, तो आप उस तरह से व्यवस्था क्यों नहीं करते? जब पता है कि हमको जब खाद आती है किसी भी सहकारी समिति में तो किसान तब पहुंचता है जब उसको पता लगता है। आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, गाँव की जो सूचनाएं होती हैं उसी आधार पर लोग पहुँचते हैं। और देखिए, एक जहाँ तक आप जनप्रतिनिधि की बात है तो जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए? जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर कोशिश तो करता है, उसे तो अल्टीमेटली वोट चाहिए और वोट के साथ उसे जनता को भी फेस करना है। जनता, किसान जाएगा कहाँ? सबसे पहले तो वो, यदि कलेक्टर साहब उसकी बात सुन रहे होते, एसडीएम साहब उसकी बात सुन रहे होते, तो फिर विधायक सांसद की जरूरत ही नहीं होती, ये इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती। तो ये जो विधायक सांसद यदि उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे किसान को, फिर कौन करेगा? ये अव्यवस्था की बात है और ये प्रशासनिक अव्यवस्था है। इसमें ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं। यदि आपके पास खाद उपलब्ध है तो समय सीमा में मिल जाए, उसकी उसको फसल नहीं खराब हो किसान की, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार का है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही भूपेंद्र जी। ये बात ठीक है कि ठीक है, जनप्रतिनिधि का जिम्मा होता है और उससे सवाल जवाब भी जनता सबसे पहले करती है बजाय प्रशासन के। आप ठीक भी उसे ठहरा रहे हैं, आपके नेता भी ठीक ठहरा रहे हैं। आलोट पहुंचे थे कांतिलाल भूरिया जी, जीतू पटवारी जी, कुणाल चौधरी जी,
लेकिन सवाल ये कि जब विधायक जी ठीक हैं तो फिर गायब क्यों है, वो फरार क्यों हो गए? वो ये विधायक जी से आप पूछिए, लेकिन जो है जो सवाल है सामने खड़ा हुआ है कि सैकड़ों किसान, हजारों किसान लाइन में क्यों लगे हैं। मुख्यमंत्री जी को जो है एक अधिकारी को सस्पेंड क्यों करना पड़ा? ये एक जिले की बात तो है नहीं, केवल आलोट का तो किस्सा है नहीं। शटर उठाए आलोट में, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो 6 जगह लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं। जो मैंने आपको गिनती गिनाई है कि ये नकली खाद जो है सप्लाई हुआ है, उन कंपनियों की सील लगी हुई है, और वो लाट के लाट जो है सीहोर में हुए हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का अपना घर है। उनके घर में जब अमानक खाद बट रहा है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। बताइए, अभी बैठे हैं हमारे सिसोदिया साहब, ये बताएं कि साहब किस पर क्या कार्रवाई हुई। और ये नाम गिनाएं, कह रहे हैं कांग्रेस के लोग खाद का वितरण करते हैं, कांग्रेस के लोगों की दुकानें। जरा 10 से 50 नाम गिना दें, मैं 100 नाम गिना देता हूं जो बीजेपी के लोग जो ये धंधा करते हैं। अगर कोई आदमी व्यापार कर रहा है, आप अधिकृत रूप से उसका कोटा बढ़ा के उन निजी लोगों को दे रहे हैं और उसके बाद गाली बक रहे हैं कांग्रेस करवा रही है। आज ये बड़ी बड़ी लाइनें आपका खुद ये कैमरा दिखा रहा है, ये लाइनें कांग्रेस ने लगवाई हैं क्या? ये जो सवाल है कि सरकार अपनी असफलता को निर्लज्जता पूर्वक इस तरह छुपाना चाहती है। आप जो है कानून व्यवस्था की स्थिति, अराजकता की स्थिति का हवाला देते हैं। भोपाल में रोक लो, यहाँ पर एक बैंकर को, बैंक ऑफिसर को जो है मरा समझ के 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। आज जो है कि ये अभी 2 दिन पुराना किस्सा है, आज जो है एक खिलाड़ी को जो है अगवा कर लिया गया, उससे फिरौती मांगी जा रही है। ये घटनाएं घट रही हैं जब मध्य प्रदेश में, तो आप अराजकता की बात यहाँ करेंगे? यहाँ नहीं करेंगे। आज जो है ये इसकी एक मासूम बच्ची को, जो दिव्यांग बच्ची, उसके साथ जो है यहाँ पर व्यभिचार हो गया है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसकी चर्चा, वो अराजकता नहीं है, उस अराजकता की कहीं चर्चा नहीं हो रही। और अगर आपको जो है ये बातें आपने कुछ पहले भी कही थी भूपेंद्र जी, 25 दिन में दोबारा खाद का उपयोग करना पड़ता है। पहली बारी की उसको खाद नहीं दी राजपाल जी, तो उसकी तो पूरी फसल सत्यानाश हो जाएगी। राजपाल जी ये सिस्टम कालाबाजारी के भी आरोप लगते हैं अधिकारियों पर, अफसरों पर। जाहिर है कि ये पहली बार नहीं है कि भाई पहली बार किसान परेशान हो रहा हो, तो इस सिस्टम को आप लोग इतना लूज क्यों छोड़ देते हैं? देखिए पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता है। अभी अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 रेक नहीं, इस बात से तो सहमत हैं, डिबेट की शुरुआत से सहमत हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 11/11 की पोजीशन में अगर हम देखें, 11 नवंबर की पोजीशन में, तो यूरिया की 175 रेक के अगेंस्ट में 57 रेक 11 तारीख को आ चुकी, महीना पूरा बाकी है। अभी 78 डीएपी रेक के अगेंस्ट में 36 रेक आ चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर स्टॉक की भी स्थिति देखेंगे तो आप ये पाते हैं राजपाल जी को स्टॉक भी दिख रहा है आलोट की, जहां से बोरियां लुटवाई गई या जो भी तथाकथित इसके लिए यूज करें शब्द। लेकिन सवाल यही है कि भाई वहां पर वितरण क्यों नहीं हो रहा था? पोर्टल का जिक्र किया जा रहा है कि भाई पोर्टल वर्क नहीं कर रहा था, तो पोर्टल क्या लगातार वर्क नहीं कर रहा था? जिस समय पे ये घटना हुई उस समय पे सर्वर डाउन था, और उस सर्वर डाउन होने की वजह से जो पीओएस सिस्टम है उस मशीन के ऊपर थंब इंप्रेशन के माध्यम से सर्वर भी कुछ मिनट, कुछ घंटे के लिए डाउन होता है, कुछ देर के लिए डाउन था। उसी समय ये घटनाक्रम हुआ। उसके अलावा ये खाद की जो एकदम से आवश्यकता आने की वजह से, जैसे कि पहले क्या है कि सरसों और चने की बोनी की बात अगर हम करें तो सितंबर से सरसों की बोनी चालू होती है, परंतु दशहरे तक बारिश होती है मध्य प्रदेश में। तो एक साथ जो है बोनी शुरू हुई तीनों फसल की, सरसों, चना और गेहूं, एक साथ बोनी शुरू होने की वजह से खाद की डिमांड एक साथ निकल आई। खाद का एक प्लान होता है, उस प्लान के हिसाब से खाद आता है, आपूर्ति होती है, क्योंकि 60% आयात होता है खाद और 40% स्वदेशी होता है। ऐसे करके हमारे यहाँ पूर्ति होती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फिर जब वो खाद आता है तो उसमें से 70% जो है सहकारिता के माध्यम से बढ़ता है और 30% निजी विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ता है। तो इस प्रकार की सारा एक सिस्टम है, पर उस सिस्टम को कोलैप्स करके, उस सिस्टम की धज्जी उड़ा के, और कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? क्या हम खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? ऐसे ही क्या हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिल गया? क्या 7 बार से मध्य प्रदेश गेहूं में अव्वल नंबर पे पिछले 7-8 साल से नहीं आ रहा? बिना जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जवाब और एक सवाल भी है, बीजेपी कहती है कि भाई किसानों को डिफॉल्टर आपने कराया। ये तो आप किसी किसान का इंटरव्यू दिखा दें कैमरे पे, किसान खुद बता देगा किसने डिफॉल्टर कर दिया है। ये तो आप क्या बताएंगे? 28 था, फिर आपने डेट क्यों? आपने कर्ज माफी अरे आपकी किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ।
और जो विधानसभा में झूठ क्यों बोलते हो? वो विधानसभा में झूठ क्यों बोलते हो? विधानसभा में झूठ क्यों बोलते हो? विधानसभा में झूठ क्यों बोलते हो? में तो पारित कर दिया। विधानसभा में झूठ क्यों बोलते हो भाई? नहीं दिया। विधानसभा में झूठ क्यों बोलते हो? सेवा सहकारी विधानसभा में झूठ क्यों बोलते हो? तुमने विधानसभा में कहा कि कर्जा माफ हुआ है। विधानसभा में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? विधानसभा में झूठ बोलने में शर्म नहीं आती आपको? विधानसभा में झूठ किसने बोला? विधानसभा में झूठ किसने बोला? आप लूट रहे हैं किसानों को, आप ठग रहे हैं किसानों को। विधानसभा में आप झूठ बोलते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और यहाँ पर बयान दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप स्वीकार करिए कि आपने विधानसभा में झूठ बोला है। ठीक है, आपके खिलाफ मुकदमा लगाए, आपके मंत्री के खिलाफ। आप भूपेंद्र जी राजपाल जी, ठीक है, आपने झूठ बोला है। चलिए ठीक है, आप बोलिए कि विधानसभा अपनी बारी का इंतजार करें। जी, आप बोलिए कि विधानसभा में आपने झूठ बोला ठीक है, ठीक है। चलिए दिनेश जी के पास में जाऊंगा। दिनेश जी सवाल सियासत का भी है। दिनेश जी आप नंबर 1 के ठग हैं। आप बोलिए कि विधानसभा में झूठ बोले। चलिए इस बीच 2 लाइन में खबर बता दें। स्वीकार करिए जी, छत्तीसगढ़ की खबर है। ब्रह्मानंद नेताम परमानंद, चलिए ठीक है, लेकिन चले खैर दिनेश गुप्ता जी, इस पूरे मसले में मामला सियासत का भी हो जाता है। चुनाव चूंकि सर पर हैं, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं, तो एक भावना तो ये भी है कि भाई कांग्रेस भी शायद एक्टिव नहीं होती। अगर चुनाव बहुत दूर होते तो ट्विटर पर ट्वीट कर अपनी जो कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का तीसरी कर लेती। आज एक्टिव नजर आ रही है कांग्रेस। नहीं, देखिए चुनाव का विषय नहीं है। हर बार जब ये खाद का विषय आता है तो कुछ ना कुछ आपको एक्टिव दिखते हैं। आप देखिए, जैसे यदि कांग्रेस विधायक एक्टिव दिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं है वहां? चुनाव की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी वहां नजर आना चाहिए। देखिए, जो पिछले बार भी एक घटना हुई थी जबलपुर में, एक खाद का यूरिया का जो है रैक गायब हो गया था। बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बहुत राजपाल जी ने जिस तरह से चीज़ें बताई हैं ना कि कितने आवश्यकता और कितनी आई, ये बताता है अपने आप में कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। और ये जो आप देखें ना प्रशांत जी, अब नेटवर्क की प्रॉब्लम, सर्वर की प्रॉब्लम हमारे टेक्नोलॉजी की बड़ी आम प्रॉब्लम है और किसान को उससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या है। और ये आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट कहीं ना कहीं प्रशासन को करना होता है। जो एसडीएम है, जब सरकार लगातार निर्देश जारी करता है कि निचले स्तर पर जो है अमले को ताकीद किया जाता है, और ये आप देखिए ना कि पूरे केंद्र पर आपको कोई सुरक्षा इंतजाम दिख रहे हैं। शटर उन्होंने ऊपर उठाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे केंद्र को बंद किया हुआ है। तो कोई एक जिम्मेदार अधिकारी होता किसानों को जो समझाते, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एकदम कोई असंतोष होता है। ये बेसिकली आपको व्यवस्था बनाने की जरूरत होती है, और जब व्यवस्था ध्वस्त होती है तब हम देखते हैं ना कि एक जो है किसानों में आक्रोश होता है या फिर ब्लैक की खबरें आती हैं सामने। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और आंकड़े भी बताते हैं और तस्वीरें भी बताती हैं कि संभवतः खाद तो पर्याप्त है, लेकिन व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है, या फिर अफसरों की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आशा की जानी चाहिए, मुख्यमंत्री ने साफ भी किया है कि जो भी अफसर लापरवाही बरतेगा, खाद वितरण मामले में लगातार कार्रवाई होती रहेगी। तो आने वाले वक्त में हो सकता है हमें यह भी नजर आए कि एक्शन हो ऐसे अफसरों पर। बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का, राजपाल जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना है।